हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बायोलॉजी मास्टर क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊतक यानी कि टिश्यू। जो ऊतक होता है ये सभी जंतुओं और पादप दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ऊतक को बताने से पहले हम एक बात को बता दें, एक टॉपिक जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका को सेल कहते हैं। कोशिका है क्या? तो किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का ही बना होता है, और जिन जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव, और जिन जीवों का शरीर बहुत से कोशिकाओं का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सभी जीव कोशिका के ही बने होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कोशिका के बने होते हैं, लेकिन जिनका एक कोशिकीय जीव, जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और जिनका बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन यहाँ ऊतक है क्या? तो ऊतक में जो कोशिकाओं का समूह है उसे ही ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं। जो कोशिकाओं का समूह है उसे ही ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। लेकिन कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। क्या हमने बताया? तो टिश्यू के अंतर्गत एक बात बताई कि संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य में सभी समान होते हैं। ठीक है ना? संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य में समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, जैसे निम्न कोटि के सरल शरीर संरचना वाले जीव ऐसे भी होते हैं जो बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन उसमें ऊतक का निर्माण नहीं होता है। जैसे संघ पोरीफेरा में प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं, पोरीफेरा में जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन इसमें ऊतक बनने की अवस्था नहीं पाई जाती, यानी ऊतक नहीं पाया जाता है। इसी तरह से थैलोफाइटा में, जो पादप के अंतर्गत थैलोफाइटा है, उसमें भी यही हाल है कि मल्टीसेलुलर होते हैं, शरीर थैलस के आकार का होता है, उसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उसमें भी ऊतक नहीं पाया जाता। तो ऊतक है क्या? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा गया, लेकिन कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य में सभी समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। कुछ ऐसे पादप ऊतक में कुछ ऐसे भी ऊतक होते हैं जिनकी संरचनाएं यानी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कार्य में समान होते हैं, वो भी ऊतक ही कहलाते हैं। उसमें भी पादप ऊतक के अंतर्गत जो जटिल ऊतक है उसमें होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये जो है ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें ऊतक पाए तो जाते हैं, लेकिन ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। बात करते हैं कि जो कोशिकाएं हैं, को ये ऊतक है, ये इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इस शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जेवियर बाइसेट में। जेवियर बिसेट भी कह देते हैं। जेवियर बिसेट ने, उन्होंने सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। बिसेट जो थे वो क्या थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और फ्रांसीसी में ही टिश्यू शब्द, ये टिश्यू से लिया गया, जिसका अर्थ ही होता है सजावट या बनावट। सजावट या बनावट, ये दो बातें। टेक्सचर यानी कि सजावट या बनावट जो है ये टिश्यू शब्द है, इसी से ही जो शब्द लिया गया है वो टिश्यू यानी कि ऊतक। ये सब सर्वप्रथम ये फ्रांसीसी शब्द है, और इस शब्द का प्रयोग
जो टिश्यू ऊतक शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम जेवियर बाइसेट ने किया था। और एक बात ये भी है कि ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कहते हैं, यानी कि ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे ही हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी कि उसे ही औतकी या उसी को ऊतक विज्ञान कह दिया, हिंदी में ऊतक विज्ञान कह देते हैं। हिस्टोलॉजी औतकी या ऊतक विज्ञान, यानी कि टिश्यू का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हिस्टोलॉजी या औतकी या ऊतक विज्ञान कहते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मायर ने किया था, इसी को मेयर भी कहीं कहीं लिखा होता है, मायर या मेयर। उन्होंने सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और हिस्टोलॉजी ब्रांच की स्थापना जो है ये मार्सेलो मेलपिघी ने किया था। मार्सेलो मेलपिघी ने सर्वप्रथम क्या किया, हिस्टोलॉजी ब्रांच की स्थापना किया था। तो इसने ब्रांच की स्थापना की थी। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था और टिश्यू शब्द का प्रयोग बाइसेट ने किया था, वो भी सन 1801 में। और 1891 में 1901 में क्या हुआ था, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये आपका जो है ऊतक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो ऊतक है, ये जैसे कि हमने ये ऊतक जो है जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। एक है एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, और चौथा तंत्रिका ऊतक, जिसे नर्वस टिश्यू कह देते हैं। यहाँ पर एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये मनुष्य के या किसी भी जंतुओं के शरीर की जो सबसे बाहरी आवरण, यानी किसी भी अंग का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो एपिथेलियम ऊतक का बना हुआ होता है। ये शरीर के अंदर या बाहर कोई भी संरचना हो, कोई भी अंग हो, सभी अंगों का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसमें बाहरी आवरण जैसे आपका ये त्वचा है वो एपिथेलियम ऊतक का ही बना हुआ होता है। इसी तरह से संयोजी ऊतक ये जोड़ने का काम करता है, 2 ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे स्नायु और कंडरा होता है। इसके अलावा इसमें रक्त है, लसिका है, अस्थि है, उपास्थि है, ये संयोजी ऊतक हो गया। पेशी ऊतक जो होता है ये जो मांसपेशियां होती हैं वो पेशी ऊतक की बनी होती हैं, उसमें जैसे ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां, यानी जो हृदय वो है वो पूरा पेशी ऊतक का बना हुआ होता है। और तंत्रिका ऊतक जो है ये तंत्रिका कोशिका का बना हुआ होता है, नर्व सेल का। नर्व सेल से मिलकर के क्या होता है, तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। यानी ये कोशिकाओं का ही समूह है। ये अलग अलग प्रकार के ऊतक हैं और इन ऊतकों का कार्य भी अलग अलग होता है। तो ये जंतु ऊतक हो गया। इसके बाद आपको पादप ऊतक के बारे में बताया गया कि पादप ऊतक जैसे हैं, तो पादप प्लांट टिश्यू, उसके अंतर्गत 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक तो सबसे पहले विभज्योतकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतकी ऊतक, ऐसे ऊतक, ऐसी कोशिकाओं का समूह, क्योंकि हमने क्या कहा कि सबसे पहले जो ऊतक है क्या है, कोशिकाओं का समूह है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है, विभाजन ही पाया जाता है। तो जिन कोशिकाओं के समूह में या जिन ऊतकों में विभाजन होता है उसे विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। और दूसरा जो होता है जब उसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो यानी जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसे ही स्थायी ऊतक कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको हम पादप ऊतक के अंतर्गत
पाए जाने वाले विभज्योतिकीय ऊतक और स्थायी ऊतक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पादप ऊतक के बारे में डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे।